वेस्ट बंगाल पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा वेस्ट बंगाल सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स एग्जामिनेशन 2023 का हेल्ड 16 दिसंबर 2023 को हुआ था। इस वीडियो में हम लोग जो टोटल 200 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जनरल स्टडी में प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में क्वेश्चन 200 मार्क्स के और टाइम जो है 2.5 आवर दिए जाते हैं, हम लोग इन 200 क्वेश्चंस को देखेंगे। इस क्वेश्चन पेपर में इंस्ट्रक्शंस को देखें तो नेगेटिव मार्किंग जो है 1/4 कर दिया गया है। पहले जो है 1/3 था, लेकिन अब क्या किया गया है कि हर एक क्वेश्चन गलत के लिए 0.25 मार्क्स काट लिए जाएंगे। तो नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान है इस क्वेश्चन पेपर में। इस 200 क्वेश्चंस में जो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 25 तक अर्थात कि 25 क्वेश्चंस हैं ये इंग्लिश ग्रामर के होते हैं, और क्वेश्चन नंबर 26 से लेकर 200 तक अर्थात कि 175 क्वेश्चन जो हैं ये जनरल स्टडीज़ के होते हैं। और ये जो जनरल स्टडीज़ के 175 क्वेश्चन हैं अदर पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि वेस्ट बंगाल पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए। हम लोग आंसर की देख लेते हैं। तो इंग्लिश वाले का सबसे पहले हम लोग आंसर की देखते हैं कि फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट वर्ड। वंस शुड परस्यू वंस स्टडीज विद अटमोस्ट है यहाँ पर, अटमोस्ट सीरियसनेस। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, काउंसिल। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 बी। क्वेश्चन नंबर 5 डी। क्वेश्चन नंबर 6 ए। इसमें पूछा गया है कि इनकरेक्ट पेयर। तो यूरोलॉजिस्ट जो है ये यूरिन को स्टडी करते हैं, किडनी को स्टडी नहीं करते हैं या किडनी डिजीज से रिलेटेड नहीं है। जैसे यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं यूरोलॉजिस्ट जो है ये यूरिन को स्टडी करते हैं और किडनी के लिए नेफ्रोलॉजिस्ट जो है ये किडनी के करते हैं। तो यहाँ पर ये जो ऑप्शन ए जो है ये इनकरेक्ट पेयर है। लुक बिफोर यू लीप, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 नॉट बीन, ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 9 में ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। 11 ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। 12 ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 जो है ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। यहाँ पर स्टेम इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 एन एस्ट्रोलॉजर इसका सही आंसर है। और क्वेश्चन नंबर 17 ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। 18 डी। 19 ए। 20 कंटेन सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 21 ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 22 ऑप्शन ए। 23 फिट करेक्ट आंसर होगा। और क्वेश्चन नंबर 24 जो है इसमें चूज द वर्ड विच इज द एनोनिम ऑफ शील्ड। सो करेक्ट आंसर इज प्रेज इज अ करेक्ट आंसर। हियर एडिशनल इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25। अब हम लोग जनरल स्टडीज के जो क्वेश्चन है इसको थोड़ा सा डिस्कस भी कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 में पूछा गया है कि विच ऑफ द फ्लोइंग पेयर्स कंप्राइज ऑफ द स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट इंडोक्राइन ग्लैंड ऑफ ह्यूमन रिस्पेक्टिवली। सो स्मॉलेस्ट ग्लैंड इज pineal body and largest endocrine gland is thyroid. So correct answer is option D correct answer होगा। भारतीय प्रथम संवाद पत्र नाम की, यहाँ पर भारत का जो सबसे पहला न्यूज़पेपर था हम लोग जानते हैं कि 1780 में हिक्की ने बंगाल गैजेट करके न्यूज़पेपर पब्लिश किया था। हालांकि ये बहुत जल्द बंद हो गया था। इस का नाम पूछा है तो बंगाल गैजेट हो जाएगा। इसे हिक्की गैजेट भी कहते हैं और 21 बंगाल गैजेट भी कहते हैं। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 28 द इफिशियंसी ऑफ अ कार्नोट इंजन वर्किंग बिटवीन 227 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 20 डिग्री सेंटीग्रेड इज 40%। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 विच वन ऑफ फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ इंडियन फेडरेशन। नॉट फीचर ऑफ इंडियन फेडरेशन यहाँ पर आस्क किया गया है। सो इट इज द रिजल्ट ऑफ एन एग्रीमेंट अमंग द फेडरेटिंग यूनिट्स। नो, फेडरेटिंग यूनिट्स का मतलब यहाँ पर स्टेट से रिलेटेड है। जैसे कि हमने कंसीडर कर लिया कि यहाँ पर अपना वेस्ट बंगाल है, इधर उड़ीसा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि दोनों ने एग्रीमेंट किया है फेडरेशंस का। सो दिस इज नॉट आवर फीचर। सो यही पूछा गया था, नॉट फीचर। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। एशियाड कौन देश है 2023? इसमें IWM जो वीमेन वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप है ये कहाँ हुआ था? तो इंडिया में ही हुआ है ये, और दिल्ली में हुआ है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हम लोग देख सकते हैं 13th वीमेन वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप हेल्ड इन न्यू दिल्ली, और ये केडी जादव इंडोर हॉल में हुआ था जो दिल्ली में है। केडी जादव काफ़ी फेमस है, इंडिविजुअल ओलंपिक मेडल लाने वाले केडी जादव ही हैं। 1952 में इन्होंने इंडिविजुअल, कई बार क्वेश्चन पूछा गया कि भारत के वो कौन से व्यक्ति हैं जिन्होंने सबसे पहले इंडिविजुअल कोई मेडल जीता था ओलंपिक में, तो वो है केडी जादव। इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल 1952 में जीता था, और केडी जादव जो है ये रेसलिंग करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 बांग्लादेश फौराजी आंदोलन के शुरू करें। यहाँ पर बांग्लादेश लिख दिया गया है जबकि बंगाल लिखना चाहिए था। वैसे ठीक है, बंगाल हु स्टार्टेड फौराजी मूवमेंट इन बंगाल। सो हाजी शरियतुल्लाह ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। द ब्रिटिश कमिटी ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज स्टार्टेड इन 1889 अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ WDY। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। जन विश्वास बिल विच वाज रिसेंटली टेबल्ड इन लोकसभा, इसका एम क्या पूछा गया है? तो इज ऑफ डूइंग बिजनेस करने के लिए ये लाया गया था। ऑप्शन
बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 34, जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 42 इसका सही आंसर आ जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। भारतीय कॉफी गवेषणा गारंटी अवस्थित कॉफी रिसर्च सेंटर के बारे में पूछा गया है। ये चिकमगलुरु डिस्ट्रिक्ट जो है अपना कर्नाटका का, वहां पर स्थापित है कॉफी। और हम लोग जानते हैं कि हमारे इंडिया में जो सबसे ज्यादा कॉफी का प्रोडक्शन होता है वो कर्नाटका में होता है, और रबर का जो सबसे ज्यादा प्रोडक्शन है ये केरल में होता है। 1925 में एस्टेब्लिश होती है कॉफी बोर्ड की। वाइकम सत्याग्रह के बारे में पूछा गया है जो 1924 से स्टार्ट हुआ था और 1925 तक लगभग चला था, और ये किंगडम ऑफ ट्रैवनकोर जो आज केरला में है उसके प्रति में हुआ था। इससे रिलेटेड बहुत सारे लीडर्स भी थे। इसमें पूछा गया था कि वाइकम सत्याग्रह वाज लॉन्च्ड इन 1924 फॉर ओपनिंग द टेम्पल्स टू द लो कास्ट हिंदू। टेम्पल ओपनिंग के लिए ये किया गया था। भारतीय प्रथम सूतो कतल स्थापित हुए तो 1818 ख्रीष्टाब्दे, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टेड एज प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस फॉर 6 कंसेक्यूटिव ईयर्स। भारतीय जातीय कांग्रेस अमराजानी 28 दिसंबर 1885 को इसकी एस्टेब्लिश होती है, और इसमें पूछा गया है कि 6 कंसेक्यूटिव ईयर्स तक कौन प्रेसिडेंट रहे थे। तो 1940 में जो सेशन हुआ था आईएनसी का वो हुआ था रामगढ़ में, रामगढ़, और रामगढ़ आज जो है वो झारखंड में है। और यहाँ पर 1940 से लेकर 46 तक लगातार 6 ईयर तक कोई अदर फिर सेशन नहीं बुलाया गया, इसलिए अब्दुल कलाम आजाद जो है लगातार 6 ईयर्स तक वो आईएनसी के प्रेसिडेंट बने रहे। यही क्वेश्चन में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 39 को जब सॉल्व करेंगे तो इसका सही आंसर 10 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40, 16 महाजनपदेर एर मध्य शेष पर्यंत कौन महाजनपद एर नेतृत्व भारतीय प्रथम साम्राज्य गड़े उठे। 16 महाजनपद में वो कौन सा महाजनपद था जो सक्सेसफुली अल्टीमेटली इन फाउंडिंग एन अंपायर। सो वो मगध अंपायर था जिसने कि इसको फाउंड किया था। 16 महाजनपद में जो मगध महाजनपद है जिसकी कैपिटल पाटलिपुत्र थी वो सबसे आगे निकल गया, अर्थात कि उसने जो है अंपायर बनाया। और केवल मगध ही नहीं, पूरे इंडिया में आगे चलकर जो मौर्य अंपायर आएंगे तो मौर्य अंपायर की भी जो ओरिजिन है वो मगध ही है। तो यहाँ पर सही आंसर ऑप्शन सी इस करेक्ट आंसर होगा मगध। और मगध अंपायर की भी जो फाउंडेशन है वो हर्यंक डायनेस्टी के थ्रू होती है, और हर्यंक डायनेस्टी के जो फाउंडर हैं ये है बिंबिसार। बिंबिसार से रिलेटेड क्वेश्चंस आगे हमें देखने को मिलेगा, अभी हम लोग देखेंगे। मौलाना आज़ाद के बारे में हम लोग देख लेते हैं। इनके बारे में ये भी है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि दिल्ली में जो स्पेशल सेशन हुआ था 1923 में ये प्रेसिडेंट बने थे, और तब ये सबसे यंगेस्ट पर्सन थे, 35 ईयर्स के थे। और ये भी हम लोगों ने देखा कि ये 6 कंसेक्यूटिव ईयर्स जो है 1940 से 46 तक थे। तो ये दोनों जो है हमें इंफॉर्मेशन मौलाना अबुल कलाम आज़ाद से रिलेटेड रखना चाहिए। 1923 में दिल्ली में जो स्पेशल सेशन हुआ था इसके यंगेस्ट जो मेंबर्स थे या प्रेसिडेंट कहें ऐसा बने थे मौलाना आज़ाद। मौलाना आज़ाद के बारे में और इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। 11 नवंबर काफ़ी फेमस है। 1888 में इनका जन्म मक्का में होता है, लेकिन मक्का से सीधे फिर कलकत्ता आते हैं। उस समय कलकत्ता, अपना कोलकाता जो है, कलकत्ता आते हैं, फिर कलकत्ता से ये बिहार आते हैं। तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का बंगाल और बिहार से रिलेटेड है। इनके कुछ जनरल्स जो है काफ़ी फेमस है, एग्जाम में पूछते हैं। अल हिलाल एंड अल बलाग जो है इनके जनरल्स के नाम है। 11 नवंबर को इनका जो डेट है उस दिन भारत सरकार ने नेशनल एजुकेशन डे घोषित किया है, और भारत रत्न भी इनको 1992 को दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन यही है कि द यंगेस्ट प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस हु हेल्ड दैट ऑफिस एट द एज ऑफ 35, सो अब्दुल कलाम आज़ादी होंगे। 1923 का जो आईएनसी का सेशन हुआ था दिल्ली में, उसके ये स्पेशल ये हुआ था, स्पेशल आईएनसी का सेशन हुआ था, तो दिल्ली में ये बने थे इसके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42 है, ये भी आईएनसी से रिलेटेड है। हेल्ड इन कलकत्ता इन 1886। हम जानते हैं कि 1885 में बॉम्बे में इसकी स्थापना होती है, और फर्स्ट सेशन वहाँ होता है, सेकंड सेशन कलकत्ता में होता है। कलकत्ता में जो प्रेसिडेंट थे वो दादा भाई नौरोजी थे। ये यहाँ पर ही आईएनसी में नेशनल कॉन्फ्रेंस मर्ज करता है, और ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर ऑल्सो। यहाँ पर तीनों जो स्टेटमेंट है सही हो जाएंगे। ऑल ऑफ द एबव इज करेक्ट आंसर। भारतीय संविधान कौन संशोधन दलबद्ध विरोधी आईनेर संगे युक्त। सो 52nd अमेंडमेंट एक्ट 1985 में आया था, जिससे कि हमने अपना 10th शेड्यूल ऐड किया। 10th शेड्यूल जो है ऐड इसी के थ्रू हुआ है, जिसमें कि कहा गया है एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। कौन मुगल सम्राट प्रथम आलमगीर नाम परिचित छिलेन। सो करेक्ट आंसर इज औरंगजेब इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। बांग्ला एवं उड़ीसा गद्दर दलेर नेता छिलेन। ज्योतिन्द्र नाथ मुखर्जी होबे करेक्ट आंसर।
हमें पता है कि गद्दर पार्टी की जो स्थापना है 1913 में सैन फ्रांसिस्को यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में लाला हरदयाल के द्वारा होती है। लेकिन इंडिया में जगह जगह जैसे पंजाब में, बंगाल में अलग अलग लोगों को दिया गया था दायित्व कि आप गद्दर पार्टी को आगे बढ़ाइए, गद्दर पार्टी की जो विचारधारा है उसको आगे बढ़ाइए। तो बंगाल से इसे जतीन्द्र नाथ मुखर्जी आगे बढ़ा रहे थे। सुभाष चंद्र बोस ने नेशनल प्लानिंग कमेटी 1938 में इसकी एस्टेब्लिश की थी और जो पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं इसके चेयरमैनशिप थे। यही क्वेश्चन नेक्स्ट पूछा जाएगा कि हु वाज इंस्ट्रूमेंटल इन फाउंडिंग द नेशनल प्लानिंग कमेटी। यहां पर फाउंडिंग पूछा गया है अर्थात एस्टेब्लिशमेंट पूछा गया है, तो सुभाष चंद्र बोस इसके सही आंसर हो जाएंगे। यदि चेयरमैन पूछा जाता तब जवाहरलाल नेहरू होते। दिल्ली सुल्तानी शेष सुल्तान के छिलेन इब्राहिम लोदी। दिल्ली सल्तनत की हम बात करें तो दिल्ली सल्तनत की स्थापना जो है 1206 में होती है और ये 1526 तक चलती है। 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा किया जाता है और लास्ट जो है वो इब्राहिम लोदी इसके रहते हैं और लोदी वंश से रिलेटेड थे। ये अफगान लोग थे, लोदी अफगान लोग थे और ये बाबर के साथ 1526 में जो बैटल ऑफ पानीपत, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत होता है उसमें इब्राहिम लोदी हार जाते हैं। सो इसमें यही पूछा गया कि लास्ट सुल्तान ऑफ दिल्ली, सो करेक्ट आंसर इज इब्राहिम लोदी। बिम्स्टेक प्रधान कार्यालय ढाका हेडक्वार्टर पूछा गया है, बिम्स्टेक से रिलेटेड अभी हम लोग देख लेंगे। इल्बर्ट बिल থেকে क्वेश्चन पूछा होता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर कॉज्ड द ग्रेटेस्ट रेशियल क्लेवेज इन इंडिया बिफोर द फाउंडेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। हमें पता है 1885 में कांग्रेस की स्थापना होती है और इल्बर्ट बिल जो कंट्रोवर्सी है 1883 में होती है और 1883 का जो टाइम पीरियड है ये लॉर्ड रिपन का टाइम है। रिपन ने ही इल्बर्ट बिल लाया था। रिपन का टाइम पीरियड हम लोग देखें तो ये 1880 से लेकर 84 तक था और 84 में डफरिन आ जाता है और डफरिन के टाइम पीरियड में अपना आईएनसी की स्थापना होती है। तो ये रेशियल एक तरह से हम लोग देखें तो डिस्क्रिमिनेशन थी, क्योंकि अंग्रेजों को पसंद नहीं था कि भारत के जो नागरिक हैं, भारत के जो लोग हैं वो यदि जज बन जाते हैं और उनकी बातों को सुनते हैं या उनके जो केसेस हैं उनको सुनते हैं तो फिर ये चीज़ इंग्लिश जो लोग थे, ब्रिटिश लोग थे, उनको ये पसंद नहीं थी कि कैसे कोई भारतीय जो है जज वो हमारी बातें सुन सकता है, यानी कि हमारे ऊपर कैसे मुकदमा की सुनवाई कर सकता है। यही था इल्बर्ट बिल। मैंने वैसे रिपन पर एक वीडियो भी बनाया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा तो आपको समझ में आ जाएंगी चीज़ें कि क्या क्या चीज़ें हुई थी। इवन इल्बर्ट बिल पर भी मैंने बनाया है, दोनों वीडियो मैंने डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा। इसका सही आंसर लॉस हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। बे ऑफ बंगाल के बारे में हम लोग देखें तो बे ऑफ बंगाल का जो फुल फॉर्म होता है बिम्स्टेक का जो है फुल फॉर्म जो होता है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन रिलेटेड है। इसका जो हेडक्वार्टर या सेक्रेटेरिएट है वो ढाका में है। यहाँ पर 7 कंट्री बिम्स्टेक में है और जब एशियान की बात कही जाए, ये जब सार्क की बात कही जाएगी तब सार्क में 8 कंट्री हैं और बिम्स्टेक में 7 कंट्री हैं और 7 कंट्री ये हैं, हम लोग नाम यहाँ पर देख सकते हैं। इसकी स्थापना जो है 1997 में होती है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो इसका सही आंसर आ जाएगा रविवार, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। मेंबर ऑफ कंस्टिट्यूएंट असेंबली वर इलेक्टेड बाय प्रोविंशियल असेंबलीज। ओके, इस क्वेश्चन को जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो इसका सही आंसर 12.5 सेंटीमीटर्स आ जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। कनिष्केर राजधानी कोथाय छिल पुरुषपुर, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। द टर्म पॉलिटिकल जस्टिस के बारे में पूछा गया है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ कहाँ मेंशन है। भारतीय संविधानेर कोन आदेशे राजनीतिक न्याय पॉलिटिकल जस्टिस जे आछे कोथाय मेंशन आछे शो प्रस्तावना एंड मौलिक अधिकार प्रिएम्बल एंड फंडामेंटल राइट्स, दोनों में ये मेंशन है, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। विजेर सुपुदशा भंग करे कौन हार्मोन, सो गिबरेलिन, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। कौन सम्राट आमले नालंदा विश्वविद्यालय स्थापित हुए प्रथम कुमारगुप्त, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। भारतवर्षेर कौन प्रतिवेशी राष्ट्र तादेर प्रथम नागरिक संशोधन बिल पास करे, सो नेपाल करेছে, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। मेन इंडस्ट्रीज इन हल्दिया इंडस्ट्रियल रीजन, सो खनिज तेल शोधनागार আছে, এইখানে প্রোডাকশন অফ ব্যাটারি হচ্ছে, সো কারেক্ট আনসার ইজ অপশন বি ইজ কারেক্ট আনসার। 1526 এ প্রথম পানিপথের যুদ্ধে কাদের মধ্যে অনুষ্ঠিত হয়, सो আমরা देखलाम 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में होता है, जहां पर कि इब्राहिम लोदी जो है वो हार जाते हैं। और यही क्वेश्चन इससे ऊपर भी पूछा गया था। इब्राहिम लोदी दिल्ली सल्तनत से रिलेटेड थे। दिल्ली सल्तनत हम लोग जानते हैं, अभी जस्ट हमने बताया कि दिल्ली सल्तनत जो है ये 1206 से स्टार्ट होकर 1526 तक चलती है। यहाँ पर 5 जो है डायनेस्टी थी, जो लास्ट डायनेस्टी थी वो थी लोदी डायनेस्टी, जिसके कि इब्राहिम लोदी थे। और यहाँ पर बाबर ने फिर मुगल अंपायर की स्थापना करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, प्रथम बौद्ध संगति कोथाय अनुष्ठित है, सो करेक्ट आंसर इज राजगृह। थोड़ा सा बौद्ध संगति के बारे में देख लेते हैं।
बौद्ध संगति, 4 बौद्ध संगति हुई थी। एक हुई थी 483 में, फिर 383 में, फिर 250, ये सब बीसी में है, सॉरी ये बीसी में है, और लास्ट जो हुआ था 78 एडी, ये कनिष्क के टाइम पीरियड में हुआ था। 483 ये वही साल है जिस साल महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई थी, अर्थात कि वो महापरिनिर्वाण को जब प्राप्त हुए थे उसी साल फर्स्ट जो है बौद्ध संगति बुलाई जाती है राजगृह में, सेकंड जो है वैशाली में बुलाई जाती है, थर्ड पाटलिपुत्र में बुलाई जाती है, और ये तीनों जो है राजगृह, वैशाली और पाटलिपुत्र आज बिहार में है, और डी जो है ये कुंडल वन में बुलाई जाती है जो जम्मू कश्मीर में है। कनिष्क का जो एरिया है कुंडल वन, जो जम्मू कश्मीर का एरिया है, वहां पर इन्होंने कराया था। तो ये सारी चीजें हैं। यहाँ पर प्रथम पूछा गया था तो राजगृह इसका सही आंसर हो जाएगा। विश्व भारतेर मान डाक परिसेवाएं, सो फर्स्ट আছে प्रथम, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। मीनिंग ऑफ मैन लैंड रेशियो, मानुष जमी अनुपात माने, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर होबे। क्वेश्चन नंबर 64, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल ड्यूटीज, प्रोटेक्ट मॉन्यूमेंट एंड नेशनल इंपोर्टेंस, एटा আছে तो यही खाने नॉन ऑफ द एबव होबे, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 65 को जब सॉल्व करेंगे तो इसका सही आंसर जो है एफ ऑफ एक्स सही आंसर हो जाएगा। दादा भाई नौरोजी के बारे में पूछा गया है कि ये हाउस ऑफ कॉमन्स में इलेक्ट हुए थे, पहले भारतीय थे, ये किस पार्टी के तरफ से लड़े थे, अर्थात कि इनको किस पार्टी ने टिकट दी थी, तो लिबरल, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। पेरू करेक्ट आंसर होगा, 2n सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 68 को सॉल्व करेंगे तो डीएनए एर परिमाप द्विगुण है, करेक्ट आंसर एस इसका सही आंसर हो जाएगा। इंटरफेज इन डीएनए डबल, सो सब स्टेज नॉन एज एस, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। भारतीय संविधानेर मौलिक अधिकारेर ऊपर युक्तिसंगत वाद निषेधेर आरोप करार क्षमता काके देवा হয়েছে, सो पार्लियामेंट के देवा হয়েছে, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 71, हु ऑब्जर्व द कांग्रेस इज इन रियलिटी अ सिविल वॉर विदाउट आर्म्स, मैंने इस पर काफी देखा लेकिन मुझे एग्जैक्ट नहीं मिल पाया। मुझे लगता है कि सर अहमद खान जो है इस तरह के स्टेटमेंट कर सकते हैं, क्योंकि ये जो कांग्रेस के अपोजिट में या इस तरह से कहें कि क्रिटिसाइज, और वो भी हैवली क्रिटिसाइज किया गया है इस स्टेटमेंट में। 1885 में कांग्रेस की स्थापना होती है और 1898 में शायद देख लेना होगा, 98 में ही सैयद अहमद खान की मृत्यु होती है, लेकिन मृत्यु से पहले सैयद अहमद खान जो थे वो आईएनसी के घोर विरोधी हो गए थे। तो मुझे लगता है कि सर सैयद अहमद खान इस तरह के स्टेटमेंट दे सकते हैं। वैसे मैं इसमें अपने पढ़े हुए ही बातों पर कर सकते हैं, या हो सकता है कोई और भी हो, इसको हम लोग देखेंगे। अब देखते हैं कि फाइनल आंसर में क्या आता है, तो मैं इसको पिन भी कर दूंगा आपने। सो अभी इसको हम लोग सर सैयद अहमद खान लगाते हैं। ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्शन प्रोसेस जो है इसका भी आंसर नहीं मिला, इसको हम लोग बाद में देखेंगे। ये सही आंसर, सबसे ज्यादा सब्सिडी जो है वो फूड पर दिया गया है। इन इंडिया द स्टेट विद द हाईएस्ट यील्ड ऑफ पल्सेस, जो दाल है वो पर हेक्टेयर पूछा गया है कि मान लीजिए कि ये मेरे पास 1 हेक्टेयर जमीन है और मध्य प्रदेश में भी 1 हेक्टेयर जमीन है और ये राजस्थान में है, तो राजस्थान में ज्यादा यहाँ पर प्रोडक्शन होगा। जैसे मध्य प्रदेश में मान लेते हैं कि 1 क्विंटल हुआ, तो यहाँ पर हो सकता है कि एक 1.1 क्विंटल हो जाए, अर्थात कि इसमें ज्यादा होगा। तो ये यील्ड के बारे में पूछा गया है। वैसे तो सबसे ज्यादा जो दाल है वो मध्य प्रदेश में होती है, लेकिन मुझे लग रहा है कि इसका सही आंसर राजस्थान होगा। अब देखना होगा कि वेस्ट बंगाल पब्लिक सर्विस कमीशन क्या देती है। भारतीय खाद्य प्रतिजाकरण फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री से रिलेटेड यहाँ पर पूछा गया कि मोस्ट डेवलपमेंट सिर्फ साउथ है के उन्नत, सो आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। राजस्थान जो है ये मध्य प्रदेश को हटाकर पहला जो है वो प्रोडक्शन में भी ले लिया है, सो इसको थोड़ा सा देखना होगा इस क्वेश्चन को। बायोडाइवर्सिटी जो वर्ड है ये वाल्टर जी रोसन ने क्वाइंड किया है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछा जाएगा। इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट, काफी इंपॉर्टेंट ये एग्रीमेंट था, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच में हुआ था। बायोडाइवर्सिटी जो वर्ड है ये WG रोशन ने क्वाइंड किया है। नेहरू कमेटी रिपोर्ट गॉट अ डिसेंट बरियल एट द हैंड ऑफ द कांग्रेस एट द सेशन ऑफ लाहौर। लाहौर का जो सेशन है 1929 में हुआ था, यहाँ पर पंडित जवाहरलाल नेहरू इसके प्रेसिडेंट थे। लेकिन जो नेहरू रिपोर्ट थी, नेहरू कमेटी की रिपोर्ट जो है ये 1928 में आई थी, और इसके जो चेयरमैन थे नेहरू कमेटी के ये थे मोतीलाल नेहरू, अर्थात कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिताजी। लेकिन जो बातें नेहरू कमेटी में कही गई थी उस बातों को 1929 में ही कहा गया कि नहीं ये ठीक नहीं है हमारे लिए, तो यहाँ पर यही क्वेश्चन पूछा गया इसी पर्सपेक्टिव में। सो करेक्ट आंसर इज लाहौर। फर्स्ट कॉटन टेक्सटाइल मिल सुतो कल स्थापित होयेछे कोथाय, तो कलिकाता घुसुड़ी, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट रिगार्डेड एज पब्लिक एक्सपेंडिचर इन इंडिया, तो यहाँ पर थोड़ा सा देखना होगा, इसका सही आंसर मैं नहीं कलेक्ट कर पाया। इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट से क्वेश्चन पूछा गया था, काफी इंपॉर्टेंट था ये एग्रीमेंट इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में। कुमार संभवम कार्य रचना कालिदास, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर।
दक्षिणते विजय नीतिर सूचना शोर प्रथम कौन सुल्तान करें? अलाउद्दीन खलजी। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। मलिक काफूर को अलाउद्दीन खलजी ने दक्षिण विजय के लिए भेजा था, डेक्कन कनकरर करने के लिए भेजा था। क्वेश्चन नंबर 83 को जब सॉल्व करेंगे तो इसका सही आंसर डी आ जाएगा। दीन ए इलाही के प्रवर्तन करें अकबर। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। लेड नाइट्रेट के बारे में पूछा गया है, सही आंसर येलो प्रेसिपिटेशन ऑफ लेड आयोडाइड इज फॉर्म्ड, इसका सही आंसर हो जाएगा। नॉर्थ ईस्टर्न रीजन डिस्ट्रिक्ट के बारे में पूछा जाएगा। यहाँ पर एसडीसी जो इंडेक्स है, एसडीसी इंडेक्स, ये नीति आयोग के द्वारा किया गया है और किसके साथ किया गया था? तो ये नीति आयोग एंड यूएनडीपी के सपोर्ट से किया गया था। यही क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया है कि नीति आयोग हैज रिलीज्ड द नॉर्थ ईस्ट रीजन डिस्ट्रिक्ट ऑफ एसडीसी इंडेक्स विद द सपोर्ट ऑफ यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। यूएनडीपी से रिलेटेड एक और इंफॉर्मेशन देख लेते हैं। यूएनडीपी ही ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को रिलीज करता है। पीट आइलैंड अभी जस्ट न्यूज में था, ये करेक्ट आंसर न्यूजीलैंड से रिलेटेड हो जाएगा। भारतीय आमन धान चासेर शोमय, तो ये कब कल्टीवेट होता है? जब वर्षा काल में होता है, यानी कि जो साउथ वेस्ट मानसून हमारे यहाँ आती है, साउथ वेस्ट मानसून हम लोग जानते हैं कि जून जुलाई में आती है, उस समय इसकी खेती होती है, और विंटर में अर्थात कि अक्टूबर नवंबर में हम इसे हार्वेस्ट कर लेते हैं। सो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो गए। लद्दाख मालभूमि मानसून ऋतु वेशी है जे वृष्टिते शो क्लाउड बस्ट, करेक्ट आंसर हो गए। इस क्वेश्चन को जब सॉल्व करेंगे तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। जस्ट हम लोगों ने देखा कि पायलट वेल जो है पैसिफिक ओशन जो पीट आइलैंड है वो न्यूजीलैंड से रिलेटेड है, वहां पर काफी वेल की मृत्यु हो गई थी। इकोनॉमिक एंड जो सोशल प्लानिंग है ये कंकरेंट लिस्ट में आता है। लिस्ट की बात करें तो हमारे 7th शेड्यूल में लिस्ट की बात की गई है। 3 तरह के लिस्ट होते हैं, सेंटर लिस्ट होता है, स्टेट लिस्ट होता है और एक कंकरेंट लिस्ट होता है। सो सोशियो इकोनॉमिक प्लानिंग इज अ पार्ट ऑफ कंकरेंट लिस्ट। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो इसका सही आंसर 12 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया, इसका सही आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो ये सही आंसर यहाँ पर आर एस टी और ये आर, इस तरह से इसका सही आंसर हो जाएगा। बाल गंगाधर तिलक वाज गिवन द इपिथेट ऑफ लोकमान्य ड्यूरिंग होम रूल आंदोलन। जे समय बाल गंगाधर तिलक के लोकमान उपाधि देवा हॉयशील ता हॉल सो होम रूल आंदोलन। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 96 को जब हम देखेंगे सॉल्व करेंगे तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। पूर्व हिमालय भारतेर जे फल चाषेर जोना प्रसिद्ध कौन सी जो फल है वो उगाई जाती है? तो वो कमला नींबू। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर हो गया। जैसे यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा अपने इंडिया का मैप यदि ड्रॉ करें, देखिए ऑरेंज की जो खेती है वो यहाँ मेघालय में भी खूब होती है, लेकिन यहाँ पर पूर्व हिमालय के बारे में पूछा गया। तो पूर्व हिमालय का मतलब ये वाला पोर्शन है, अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर। अरुणाचल प्रदेश जो है वो ऑरेंज के लिए काफी फेमस है। सो यहाँ पर बेहतर आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो गए। कौन तहवील थे पार्लियामेंट्री ऑथोराइजेशन इज नेसेसरी प्रियर टू एक्सपेंडिचर फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। अमुक तामल्याता के रचना करें? कृष्णदेव रॉय। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। अमुक तामल्याता, ये हमने देखा कि कृष्णदेव रॉय ने इसकी रचना की थी, यही क्वेश्चन पूछा गया था। ये जो तीनों ग्लांड्स दिए गए हैं, यहां पर 4 ग्लांड्स जो दिए गए हैं, इनको एक टर्म में सुप्रेनल ग्लैंड हम लोग कहते हैं। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। इस क्वेश्चन का भी सही से आंसर नहीं मिल पाया, अभी हम लोग इसको देखेंगे। सबूज बॉन्ड होते पारे, इसको थोड़ा सा देखना होगा। टर्मिनेटर टैंक सपोर्ट सिस्टम जो है ये रसिया से रिलेटेड है, इसका सही आंसर मैग्नीशियम करेक्ट आंसर हो जाएगा। महात्मा गांधी जो है ये आईएनसी के एक ही बार 1924 में बेलगाम कर्नाटका में है। यहां पर जो सेशन हुआ था उसके प्रेसिडेंट बने थे, वो 1924 में हुआ था, 25 में नहीं हुआ था। तो यहां पर थोड़ा सा ये मिस प्रिंट हो गया है। कानपुर में 1925 में हुआ था सेशन, जहां पर कि सरोजनी नायडू को बनाया गया था प्रेसिडेंट। तो ये थोड़ा सा यहां पर सही है, ये इसका सही आंसर बेलगाम हो जाएगा 1924। क्वेश्चन नंबर 106 ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। आइडेंटिफाई द फ्लोइंग व्हिच कैन डिसॉल्व इन वाटर, ऑल ऑफ द एबव। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। इंटरनेशनल कस्टम डे जो है 26 जनवरी को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। मॉन्टेस्क्यू डिक्लेरेशन जो है 1900 जो 17 में आया था, उसके चलते सेकेंड टाइम में कांग्रेस में जो है स्प्लिट हो गई थी, यही क्वेश्चन को पूछा गया है।
After the Surat split in 1907, the second split the Congress took place in 1918 on the issue of Montague Declaration. और सूरत में जो स्प्लिट हुई थी ये एक्सट्रीमिस्ट एंड मॉडरेट का इशू था। भारतेर मिथेन गैसेर एक प्रधान उत्स हल सो धान चाषेर जमी, वहां से सबसे ज्यादा जो है मिथेन निकलती है पैडी फील्ड से। टोकाली टी रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है ये जोरहट में है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछा जाएगा अभी। भारतेर चा गवेषणा केंद्र गड़े तोला হয় છે আসামের কোথায়? সো करेक्ट आंसर इज जोरहाटे, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। পশ্চিমবঙ্গে ভারতের প্রথম কাগজের কল স্থাপিত হয় কোথায় হয়? তো শ্রীরামপুর, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। सम्राट द्वितीय चंद्रगुप्त কোথায় তার দ্বিতীয় রাজধানী স্থাপনা করেন? सो करेक्ट आंसर इज उज्जैनी, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। प्रोडक्शन ऑफ डेयरी प्रोडक्ट्स से कुछ स्टेटमेंट दिए गए, ये तीनों स्टेटमेंट इससे सही हो जाएंगे, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। कौनटी सरकारी वाजेट मूलधन प्राप्ति बोले गणना करा है ना? सो ग्रांट जे आचे अनुदान के को हम लोग ये गवर्नमेंट के बजट में नहीं किया जाता है। ग्रांट का मतलब वो चीज होता है, यदि आपकी देखिए एक होता है गिफ्ट, तो कोई यदि गिफ्ट देता है तो वो अपेक्षा करता है कि उसको भी गिफ्ट मिले, जैसे कि शादी विवाह में होता है। लेकिन ग्रांट का मतलब ऐसा चीज है कि आपने यदि दे दिया उसको तो फिर वापस नहीं आप उसे कह सकते हैं कि वो दे। जैसे कि माता पिता सब बच्चे को पढ़ाते लिखाते हैं तो ये एक तरह का ग्रांट है कि माता पिता अपने पैसे खर्च कर देते हैं पढ़ाने में, लेकिन वो आशा नहीं करते हैं कि उनके बच्चे जो हैं वो वापस करें। तो अनुदान का मतलब ये होता है, सरकार बहुत सारी जो चीजें हैं वो ग्रांट देती है, और ग्रांट देकर क्या करना होता है, जो ग्रांट देने वाला होता है वो भूल जाता है कि मैंने किसी को कुछ दिया था, क्योंकि उसे वापस लेने की जरूरत नहीं होती है ग्रांट में। तो ग्रांट यही है। चंद्रगुप्त सेकंड के बारे में हमने देखा कि इनकी जो सेकंड जो कैपिटल थी वो उज्जैनी थी। आर्टिकल 24 में जो है ये चाइल्ड के बारे में कहा गया है कि इनको किसी भी एक्सप्लॉयटेशंस जो है वो हम नहीं कर सकते हैं। तो आर्टिकल 24 इज करेक्ट आंसर होगे। हिंदुस्तानेर तोता पाखी काके बोला होच्छे? शो अमीर खुसरो, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 118 ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, बार डी इज करेक्ट आंसर। NET 3.0 के बारे में पूछा गया था, ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से रिलेटेड है। विच ऑफ द फ्लोइंग डिजीज इज ऑटोसोमल? सो करेक्ट आंसर इज डी, ऑल इसमें सही हो जाएगा। भारतीय प्रधान तंतु फसल हॉल, तंतु फसल दैट मीन्स फाइबर क्रॉप के बारे में पूछा गया था, तो कपास इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। आफ्टर द पार्टीशन ऑफ बंगाल जो 1905 में हुआ था, तो इसमें ईस्ट बंगाल और असम की स्थापना हो गई थी, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 123 हु फाउंडेड अ नेशनल सोसाइटी, a national paper, a national school and a national gymnasium and made the word national popular in the later half of 19th century? So correct answer is नव गोपाल मित्र, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है, डिपार्टमेंट ऑफ इंटेक सही आंसर हो जाएगा। पब्लिक सर्विस कमीशन जो है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के थ्रू स्थापित मानी जाएगी, करेक्ट आंसर होगा 1919 का एक्ट, जो कि 1926 में स्थापित हुई थी सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन। इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो ऑप्शन एक करेक्ट आंसर है, W1 ग्रेटर देन W2। फर्स्ट हिस्टोरिकल एम्पेरर ऑफ इंडिया, यहां पर भी बिंबिसार से रिलेटेड क्वेश्चंस है, जो कि हर्यंक डायनेस्टी के फाउंडर है, सो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन चालुक राजा हर्षवर्धन के पराजित करें? सो करेक्ट आंसर इज फुलकेशिन सेकेंड, 618 AD में ये पराजित किए थे, अभी जस्ट हम लोग देख लेंगे। हेड क्वार्टर ऑफ एशियन पैसिफिक कोस्टल, करेक्ट आंसर इज बैंकॉक, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। आर्टिफिशियल मून जो है चाइना लॉन्च किया है, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। अदर जो इन्फॉर्मेशन है हम लोग देख सकते हैं, ये एशिया पैसिफिक कोस्टल यूनियन जो है इसकी एस्टेब्लिशमेंट जो है ये 1982 में होती है, और इसका हेड क्वार्टर जो है वो बैंकॉक में है, यही क्वेश्चन पूछा गया था। फुलकेशिन सेकंड के बारे में हम लोग देख लेते हैं, ये रिसर्च पेपर पब्लिश हुआ था द हिंदू में, जिसमें कहा गया था कि जिस साल 618 में मानसून सेशन जो मानसून सीजन था उसी समय इन दोनों के बीच में वॉर हुई थी, अर्थात कि हम इसमें कंसीडर कर सकते हैं कि जुलाई या अगस्त में जो है वो इनके बीच में बैटल हुई थी, जहां पर कि हर्षवर्धन जो है वो हार गए थे फुलकेशिन सेकंड के थ्रू, यही क्वेश्चंस में पूछा गया था। कैटल रियरिंग में इंडिया जो है प्रथम, इसमें सही आंसर हो जाएगा। जब इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा, और 133 को जब सॉल्व करेंगे तो 10 इसका सही आंसर हो जाएगा। लियोनेल मेसी इसमें सही आंसर हो जाएगा। स्पोर्ट स्टार पर्सनालिटी, क्वेश्चन नंबर 135 करेक्ट आंसर इज मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है इसमें। पांडुआ से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा। पांडुआ जो है ये अपने मालदा डिस्ट्रिक्ट में है, लोकेशन है। अदीना मॉस्क जो है ये पांडुआ में है, जो कि मालदा में स्थित है। इसकी जो स्थापना है वो सिकंदर शाह ने की थी।
इसमें पूछा गया है कि किसने बिल्ड की थी, तो सिकंदर शाह इसका सही आंसर हो जाएगा। अदीना मस्जिद जो আছে यहाँ पर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेक्ट आंसर है। हु बिल्ड द अदीना मॉस्क ऑफ पांडुआ, पांडुआ जो ये मालदा डिस्ट्रिक्ट में है, ये सिकंदर शाह इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। जस्टिस जी रोहनी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। सब कैटेगराइज ऑफ ओबीसी, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर जो है रिलीज्ड, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। द टू ड्रॉप ऑफ लिक्विड मर्ज टू फॉर्म अ सिंगल ड्रॉप, इन दिस प्रोसेस एनर्जी इज रिलीज्ड, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। श्रीलंका इसमें करेक्ट आंसर होगा। 1948 को श्रीलंका जो है वो आजाद हुआ था। जिनेवा इज करेक्ट आंसर। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। फरुखसियार इज अ करेक्ट आंसर। विच मुगल एम्पेयर ग्रांटेड फरमान इन 1717 टू द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, सो करेक्ट आंसर इज फरुखसियार। मिहुर कुल जो थे वो हुन किंग थे, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेम द चोल किंग हु एडॉप्टेड द टाइटल ऑफ गंगाईकोंड, सो करेक्ट आंसर इज राजेंद्र प्रथम चोल, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। मिहुर कुल जो है, मिहुर कुल ये हुन किंग थे, इनके बारे में पूछा गया था। मिहुर कुल से रिलेटेड हम लोग इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं। इनकी जो शासन थी वो 515 से लेकर 540 तक थी। बैलेंस ऑफ पेमेंट से रिलेटेड कुछ दिए गए हुए हैं। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट में फॉरेन लोन भी होता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है, रिमिटेंस फ्रॉम अब्रॉड नहीं होता है, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट होता है, इसलिए ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। इस क्वेश्चन को जब सॉल्व करेंगे तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर 9 हो जाएगा। पेट्रोलियम ऑयल एंड लुब्रिकेंट्स इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रोडक्शन ऑफ एग से जो है ये सिल्वर रिवोल्यूशन है, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। जब इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो इसका सही आंसर 11 इसमें आ जाएगा कि यहाँ पर क्या फिल करेंगे, तो यहाँ पर 11 फिल होगा। 4% इज द करेक्ट आंसर। द परसेंटेज इंक्रीज विल बी लार्जेस्ट, आयरन बॉल को जब हिट करेंगे तो परसेंटेज इंक्रीज विल बी लार्जेस्ट इन, आयतन जो है वो सबसे ज्यादा इसमें इंक्रीज करता है। द सर्विस सेक्टर द मोस्ट मॉडर्न एंड डेवलप्ड इकोनॉमिक एक्टिविटीज, ये सेकेंडरीज जो है वो हो जाएगा। नीरज चोपड़ा इसमें सही आंसर हो जाएंगे। फ्रेंडशिप एम्बेसडर जो है। हु इंस्टीट्यूट हैज रिलीज्ड द एडेप्टेशंस गैप रिपोर्ट 2022, सो यूएनईपी जो है यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम के द्वारा ये किया गया है। फॉरेस्ट हैविंग नो फ्री एंट्री बाय पीपल इन इंडिया, एक्चुअली थोड़ा सा क्वेश्चन में ही डाउट है, इसको देखना होगा कि फाइनल आंसर की में क्या दिया जाता है वेस्ट बंगाल पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा। नेशनल पार्क में तो हम जा ही नहीं सकते हैं, जो नेशनल पार्क का कोर एरिया है वहां पर कोई भी आम व्यक्ति नहीं जा सकता है, चूंकि यहाँ पर फ्री एंट्री यानी कि पैसा देना और न देने से रिलेटेड है। तो मुझे लगता है कि रिजर्व फॉरेस्ट में है, यहाँ पर कुछ टिकट की व्यवस्था होती है कि हम लोग बिना पैसे के वहां पर नहीं जा सकते हैं, और नेशनल पार्क में तो जा ही नहीं सकते हैं। थोड़ा सा देखना होगा इसमें कि नेशनल पार्क दिया जा रहा है आंसर में या रिजर्व फॉरेस्ट दिया जा रहा है। ये क्वेश्चन का ऑप्शन ही गलती दे दिया गया है। फर्स्ट सत्याग्रही जो है विनोबा भावे थे, और विनोबा भावे ऑप्शन में कहीं दिख ही नहीं रहे हैं, इसलिए ये क्वेश्चन तो सही है लेकिन ऑप्शन जो है वो गलत दे दिया गया है। इंडिविजुअल सत्याग्रही से रिलेटेड है। मदन लाल ढींगरा मर्डर्ड कर्जन वाइली इन लंडन इन 1909 एज अ प्रोटेस्ट अगेंस्ट द इनह्यूमन ट्रांसपोर्टेशंस एंड हैंगिंग ऑफ इंडियन यूथ। इसके चलते इन्होंने ढींगरा ने ये कर्जन वाइली को गोली मारी थी। पार्ट थर्ड ऑफ स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन 1956, जोनल काउंसिल यह इसी समय एस्टेब्लिश हुई थी, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। इस क्वेश्चन को जब सॉल्व करेंगे तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी होगा। अरुणाचल प्रदेश इसमें सही आंसर हो जाएगा। शेड्यूल कास्ट इन पंचायती राज, यहाँ पर कोई विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेट इन इंडिया इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम रिजर्वेशन ऑफ शेड्यूल कास्ट, सो करेक्ट आंसर इज अरुणाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 162, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है इसमें। 15 पॉइंट विंटर एक्शन प्लान टू कंट्रोल एयर पोल्यूशन, सो न्यू दिल्ली जो है वो इसको ले आया है। सही आंसर इसमें एल्युमिनियम मेटल, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इन द फ्लोइंग मैटर्स द पावर ऑफ राज्यसभा इक्वल टू द लोकसभा, वो कौन कौन से पावर है, तो इंट्रोडक्शन एंड पासेज ऑफ ऑर्डिनरी बिल, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, फाइनेंशियल बिल इन्वॉल्विंग एक्सपेंडिचर फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड इंडिया, इलेक्शन एंड इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, जो है इन सारे मुद्दों पर राज्यसभा और लोकसभा जो है वो इक्वल पावर रखती है। तो क्वेश्चन नंबर 165 में यही था कि इन विच इशू ऑफ द फ्लोइंग राज्यसभा इन लोकसभा एंजॉय इक्वल पावर, सो करेक्ट आंसर इज अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। राउरकेला iron and steel plant is located in region between coal and iron ore mining area, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। यहां पर भी ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू, सो कॉर्पोरेट टैक्स के थ्रू हुआ है। यहां पर ये मुस्लिम लीग हो जाएगा। ये प्रीवियस ईयर में भी क्वेश्चन आया हुआ है कि अ मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन विच प्रपोज्ड ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर दैट मुस्लिम शुड पार्टिसिपेट एंड ट्राई टू रीच एन अकॉर्ड विद द कांग्रेस वाज मुस्लिम लीग, इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर।
टॉप 10 पॉपुलेटेड स्टेट ऑफ इंडिया। इसमें थोड़ा सा देखना है कि सबसे ज़्यादा जो पॉपुलेशन ग्रो जो थी वो 71 से 81 के बीच में हुई थी। यहाँ पर हर एक साल 2.2% से एवरेज बढ़ रहा था। क्वेश्चन इससे रिलेटेड अभी देखने को हमें मिलेगा। इसका सही आंसर 2 एंड 4 स्टेटमेंट सही हो जाएंगे। यहाँ पर पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के बारे में पूछा गया है कि टू प्लेस इन इंडिया ड्यूरिंग, इसमें 61 से लेकर वैसे 1971 से लेकर 81 के बीच में था। 81 के बाद थोड़ा सा इसमें कमी हुई थी। तो अब देखना है कि फाइनल आंसर में, चूंकि यहाँ पर डिकेड नहीं 20 साल का गैप दे दिया है, तो मुझे लग रहा है कि वैसे इसका सही आंसर 61 से लेकर 81 होना चाहिए। फाइनल यदि एक आंसर इसमें चूज करना हो तो हम लोग 61 से 81 चूज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 172 को जब सॉल्व करेंगे तो इसका सही आंसर 22 आ जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। नाना घाटे शिला लिपिते कौन राजार कीर्ति काहिनी वर्णित आछे शो प्रथम सातकर्णी, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नाना घाट इंस्क्रिप्शंस डिस्क्राइब द अचीवमेंट ऑफ द रूलर सातकर्णी फर्स्ट। सो हमने देख लिया। यहाँ पर डायमंड जो क्वाड्रिलेटरल है उसके बारे में पूछा गया है। तो डायमंड क्वाड्रिलेटरल जो है दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कलकत्ता, इन चारों सिटीज को ये कनेक्ट करता है और यह इंडियन रेलवे का हाई स्पीड नेटवर्क है। डायमंड क्वाड्रिलेटरल से रिलेटेड पूछा गया था। तो इंडिया 4 मेन मेगा सिटी बाई सुपर फास्ट रेलवे सर्विसेज, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। इसमें पोर्ट सिटीज नहीं है, एयरपोर्ट वाला भी इस तरह का कॉन्सेप्ट नहीं है, तो सही आंसर हो जाएगा। लार्जेस्ट सेंटर ऑफ पेपर इंडस्ट्रीज नेपानगर, नेपानगर जो है मध्य प्रदेश में है। भारतीय बृहत्तम कागज शिल्प केंद्र, सो करेक्ट आंसर इज नेपानगर। কংগ্রেস শব্দটি গ্রহণ করা হয়েছিল, কোথায় থেকে গ্রহণ করা হয়েছিল? সো নর্থ আমেরিকা হিস্ট্রি টू कॉनोन एन असेंबली ऑफ पीपल, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 177 को जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो इसका सही आंसर जो है 20 आ जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। इस क्वेश्चन का भी आंसर नहीं मिला, इसको हम लोग देखेंगे बाद में। ये खादी फेस्ट 2022 मुंबई करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें। विच कंट्री हैज पास्ड द जेंडर recognitions reform bill, so correct answer is Scotland, option B is correct answer. Which of the following are known as Bombay Trimurti? So फिरोज शाह मेहता, केटी तेलंग एवं बदरुद्दीन तोयबची के बोला होच्छे बॉम्बे त्रिमूर्ति, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। के प्रतिष्ठा करें अलीगढ़ एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, सो करेक्ट आंसर इज सर सैयद अहमद खान, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। फिरोज शाह मेहता, केटी तेलंग, बदरुद्दीन तोयबची आर नॉन एज बॉम्बे त्रिमूर्ति। जेंडर रिकॉग्निशन रिफॉर्म बिल, स्कॉटलैंड इसका सही आंसर है, ले आया था अभी जस्ट, ये करंट का क्वेश्चन था। हमने जो खादी फेस्ट जो है मुंबई में हुआ था, इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन अभी जस्ट हम लोगों ने ऊपर में देखा। द मेजर शेयर ऑफ द एक्सपेंडिचर इन द यूनियन बजट 2023-24 इज इंटरेस्ट पेमेंट, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। बेकिंग सोडा इज अ मिक्सचर ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एंड टार्टेरिक एसिड, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। इसमें जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, वैल्यू निकालेंगे तो 0.02 इसका सही आंसर, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। द कॉन्सेप्ट ऑफ 5 ईयर प्लान जो है हमने इसे रशिया से लिया है, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। 1893 साले बाल गंगाधर तिलक गणपति उत्सव शुरू करेছিলেন, তিনি प्रथम शिवाजी उत्सव शुरू करेছিলেন, सो 1896, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। यहां पर वो सारे इंफॉर्मेशन हमने कनेक्ट कर दिए हैं, लिख दिए हैं। सरफेस एरिया इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। कज ऑफ मायोपिया, सो एक्सपेंशन ऑफ आई बॉल। मदर इन लॉ इसमें सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। The name of Sultan of Delhi who first introduced Northwest Frontier Policy, बलबन is correct answer। सिखदेव दशम एवं शेष गुरु नाम की, सो गुरु गोविंद सिंह, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। बलबन डिवाइडेड द नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर इनटू 2 पार्ट्स, यही क्वेश्चन पूछा गया था। 193 को जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो इसका सही आंसर 40 आ जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन 194 इसमें पूछा गया कि फ्लोइंग ब्रिटिश एक्ट इनविसेस द पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया, सो करेक्ट आंसर इज 1853 का जो चार्टर एक्ट है उसके थ्रू जो है पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया इंट्रोड्यूस किया गया था। सब इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 12.5 ओम सही आंसर आ जाएगा। नागा नारी नेता रानी गेडिनलू जो थी, इनको रानी की जो उपाधि है, रानी की जो टाइटल है, किसने दिया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इन्हें रानी कहा था। रानी गेडलू जो है ये नागालैंड की थी, ये नागालैंड की थी, लेकिन इनका जो काम करने का जगह था वो थी मणिपुर। ये दोनों जो है डिफरेंसेस हमें पता होने चाहिए। 197 ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चार्टर एक्ट ऑफ 1853 के बारे में यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं इंफॉर्मेशन, अदर जो यहाँ पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 198 ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और द ब्रेन बिहाइंड द बॉम्ब अटैक ऑन वायसराय लॉर्ड हार्डिंग एट चांदनी चौक दिल्ली इन दिसंबर 1912, तो ये रास बिहारी बोस थे जिसके पीछे। विच इंडियन स्टेट हैज डिक्लेयर्ड
मलखंभ एज इट्स स्टेट स्पोर्ट। सो मध्य प्रदेश ने मलखंभ को स्टेट स्पोर्ट डिक्लेयर किया है और मलखंभ कुछ इस तरह से किया जाता है। 2013 में मलखंभ को मध्य प्रदेश ने स्टेट स्पोर्ट डिक्लेयर किया था। तो अभी तक हम लोगों ने टोटल 200 जो क्वेश्चंस थे वेस्ट बंगाल पब्लिक सर्विस कमीशन की प्रीलिम्स एग्जामिनेशन 2023 का, उसका हम लोगों ने आंसर की देखा। अदर वीडियो में हम एक एक पोर्शन को लेकर, जैसे हिस्ट्री जियोग्राफी के जो क्वेश्चंस हैं उनको एक एक करके एनालिसिस और डिटेल्स में उसको सॉल्व करेंगे। सो थैंक्स एंड टेक केयर, मिलते हैं फिर अगले वीडियोस में।